अभी महराज मलिक मेरे साथ है। महराज साहब, आज क्या हो गया? आप हाउस से बाहर आ गए, आपने कहा कि यहाँ पर नौजवानों की बात नहीं होगी और भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले साल नहीं देखती है, लेकिन आज हमने देखा कि उन्होंने भी काफी हंगामा किया। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि महराज जो है वो बहुत ज्यादा बोलता है। देखिए, हाउस में मुझे घुटन होती है। जिस हाउस के अंदर ट्वीट पे 20 मिनट चर्चा होती है और जो सवाल ही नहीं बनता है चर्चों के लिए, वही पर ने कोई ट्वीट किया है तो उस पर बहस 20 मिनट होगी, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरा पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन था। इंफॉर्मेशन ये थी कि कल मैं जब घर के लिए जा रहा था, मुझे रास्ते में नौजवान मिले देखा मैंने जो वीडियो। भावुक थे, जिनकी आंखों में आंसू थे, जिनके माथे पे शिकम थे और उम्मीदें थी कि कोई है जो हमारी बात असेंबली में करेगा। तो जब मैंने उनकी आंखों में आंसू देखे, अगर शायद मैं कुछ देर और रुक जाता, हमारी आंखों से भी आंसू गिर जाते। लेकिन फिलहाल हमने उनको विश्वास दिलाया, वादा किया उनसे कि कल मैं आपकी बात रखूंगा और पूरी ताकत से रखूंगा, आप भरोसा रखिए। उन्होंने मेरी बात को माना और यहाँ पर मैं बात करना चाहता था, लेकिन कुछ लोगों को मेरी बात से तकलीफ हुई। बात यह है कि जिन लोगों ने उनके साथ खिलवाड़ किया वो कोई आम आदमी नहीं है, वो ब्यूरोक्रेट है। बड़ी पोस्ट पे बैठने वाला एक बड़ा नाम। हो सकता है इस सरकार के हाथ भी उस आदमी तक नहीं पड़ सकते हैं, इसलिए वो लाठियां जो है सड़क पे खा रहे हैं। लेकिन मैंने सरकार को कहा, अगर इस सरकार के हाथ में इतनी ताकत नहीं है कि जो मेरे जम्मू कश्मीर के नौजवानों का मुस्तकबिल तोड़ने वाला, उनकी उम्मीदों को खत्म करने वाला है, अगर उस आदमी के गरेबां तक हमारा हाथ इस हाउस का नहीं जाता है, तो वैसी सरकार पे मैं शर्मिंदा हूं कि जो हमारे नौजवानों को लूट रहा है और हम उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। मैंने एक नाम लिया, इसमें चमन लाल शर्मा है, जो चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर एक जमाने में कश्मीर के अंदर था। 2.5 करोड़ का इसको एलिगेशन लगता है। एसीबी 2021 से लेकर 2024 तक इसकी वेरिफिकेशन करती है और इसमें पाया जाता है कि उसने घोटाला किया है, घपला किया है। फिर वो जेडी को लिखती है कि हमें इस पे इंक्वायरी करने दीजिए, इस पे कार्रवाई करने दीजिए। तो गवर्नमेंट जो है लिखती है कि आप इस पे कार्रवाई कर लीजिए। ये डेट आती है 30/1/2025 को, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ ना एफआईआर लगी है ना कार्रवाई हुई है। अब वो आदमी रिटायर होने वाला है, 2 महीने बचे हैं। 2 महीने के बाद मुझे बताओ कि उसके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी, एक्शन क्या होगा, और वो जो 2.5 करोड़ का मामला है वो कहां रहेगा। एक ये बात, और इसके साथ ये जुड़ा हुआ मामला ये है कि जिनने नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया, ये जो बाहर नौजवान पिट रहे हैं, उन्होंने जब पेपर दिया तो पेपर के अंदर जब स्कैम हुआ तो साफ जाहिर हुआ कि वो करने वाला कोई रेडी वाला या होटल वाला नहीं है, वो करने वाला एक बड़ा अधिकारी है जिसने हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खेला और अपने घर की अयाशी को करने के लिए लाखों करोड़ों रुपया लूटा और उन नौजवानों की सोच के साथ खिलवाड़ किया। मैं कहता हूं कि अगर चमन लाल के खिलाफ साबित है, इसको कार्रवाई नहीं होती है, एसीबी खुद कहती है और खुद कार्रवाई नहीं करती है, बताओ मुझे जो सड़कों पे पिट रहे हैं उनको लूटने वाले अधिकारी पे इनका हाथ जा सकता है, उसकी गिरफ्तारी तक पकड़ हो सकती है। मैं कहना चाहता हूं कि जो जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ खिलवाड़ करेगा, अगर सरकार के पास ताकत नहीं होगी तो हम पूरी ताकत के साथ वैसे लोगों को आपने आपने देखिए, मैं आप ही के सवाल से निकाल कर ये पूछूंगा। आपने कहा कि सरकार, देखिए पहले सबसे बड़ी बात है, आपने सरकार को समर्थन दिया, आप इंडिपेंडेंट थे, आप उनके साथ आके खड़े हो गए। अब आप ये कह रहे हैं कि सरकार जो है वो कोई हल नहीं कर सकती, मसला नहीं निकाल ये सकती। बात आप भूल रहे हैं। मैंने एक बात कही है, मैं सरकार का हिस्सा जरूर हूं, लेकिन जहां आम आदमी की बात होगी, जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल की बात होगी, तो महराज आपके इनके सामने खड़ा देखेंगे। महराज को खड़ा होते हुए देखेंगे, चाहे बीजेपी की अपोजिशन के लोग खड़े ना हो जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए, लेकिन पार्टी को समर्थन देने वाला, सरकार को समर्थन देने वाला एक महराज अकेला आवाम के लिए खड़ा होगा। और ये आपको कोई हैरानगी की बात नहीं होनी चाहिए, चाहे भाजपा का कोई मामला होगा महराज खड़ा होगा, सरकार की कोई नाकामी होगी महराज सवाल करेगा। इस बात पे आप यकीन रखिए। कहा जाता है कि मतलब आप सिर्फ शोर उठाते हो। ये शोर नहीं है, ये वो दर्द है। जिस तरीके से कल वो नौजवान दिखा रहे थे, अपने आंसू सुन लीजिए। मैंने कल अभी एक को बता दिया, कहता आप हाइपर होते हो। तो जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं वो क्या आराम से बोलते हैं जनाब हमारा करो, वो भी हाइपर होते हैं। हाइपर मतलब होता है कि जब कहीं सुनवाई नहीं होती है तो हंगामा होता है, शोर होता है। तो वही बात है, वो दर्द मेरे अंदर है, मैं उस दर्द को बयान करता हूँ। लोगों को लगता है तो दीवानी ये जो दर्द है, ये कहाँ तक आपको लगता है कि आप युवाओं के साथ खड़े रहेंगे? जब तक युवाओं का मामला होगा, जम्मू कश्मीर की बेहतरी का मामला होगा, महराज तब तक बात रखेगा। और जो एक आम आदमी का रवैया होगा, जो एक आम आदमी का चेहरा होगा, जो एक आम आदमी का लहजा होगा, उसी लहजे से महराज अपनी अंदर इसी तरह से बात होगी। तो महराज मलिक थे हमारे साथ। अभी हाउस की बात करते हैं। हाउस में इन्होंने जो है युवाओं का मुद्दा उठाया और मुद्दा यही था कि कल फायर एंड
इमरजेंसी के जितने भी एस्पिरेंट्स थे उन पर लाठियां भी बरसाई गई। लेकिन महराज मलिक की बात करते हैं, आपको बता दें कि महराज मलिक साफ तौर पर ये कहते हैं कि जब तक युवाओं की बात होगी, जब तक युवाओं के मसले हल नहीं होंगे, महराज ने अगर सरकार को समर्थन भी दिया है तब भी वो सरकार के खिलाफ जो है वो खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी पर वो तमाम नौजवान हैं जिन्होंने महराज को यहाँ तक पहुंचाया है।